Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सेकेंड लास्ट चैप्टर है क्लास 12 का अमाइन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अमाइन चैप्टर के असर्शन रीजनिंग, केस स्टडी एंड एमसीक्यू। हमेशा से मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि कोई भी चैप्टर के ये वीडियो देखने से पहले एनसीईआरटी को एक बार गो थ्रू कर ले, ताकि आपके 2, 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन वहां से वेल प्रिपेयर्ड होंगे और बाकी का पोर्शन आप इन वीडियो लेक्चर के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आप अभी पेन पेपर के साथ बैठे हैं तो इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसे आप नोट कर सकते हैं। इसमें नेम रिएक्शंस की हम बात करें तो हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस है, कार्बाइलमाइन रिएक्शन जिसे आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, हिंसबर्ग टेस्ट है, एजोडाई टेस्ट है, ये सब पढ़ना है आपको। और इसके अलावा अमोनोलिसिस पे भी आपको ध्यान देना है। इसमें सैंडमेयर्स रिएक्शन भी है, गैटरमैन रिएक्शन भी है, और बेसिसिटी ऑर्डर आप फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पढ़ते हैं तो अमाइन के अंदर ही। इस चैप्टर के रीजनिंग क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में गिवन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस जो आज का वीडियो लेक्चर है ये भी काफी हद तक आपका पूरा चैप्टर रिवाइज कराने में हेल्पफुल रहेगा। स्टार्ट हम हमेशा की तरह एमसीक्यू से करेंगे, और जिसमें पहला हमारा एमसीक्यू है, in the nitration of benzene using concentrated H2SO4 and HNO3। एक्चुअली HNO3 नाइट्रेशन के लिए चाहिए, जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट क्या होता है NO2+, और ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो कौन सा स्पीसीज इसमें इनिशिएट करेगा प्रोसेस को? NO2+, क्योंकि यही NO2 अटैच होता है रिंग में और नाइट्रोबेंजीन बनाने का काम करता है। सेकेंड क्वेश्चन है, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस। बेटर रहेगा कि IUPAC नेमिंग के लिए आप स्ट्रक्चर को थोड़ा और एक्सप्लेन कर लें। CH, CH2, NH, CH3, N के साथ एक ही H है तो ये 2 डिग्री का अमाइन है। जस्ट फॉर प्रैक्टिस ये एक सेकेंडरी अमाइन है, और कंपाउंड की नंबरिंग 1, 2, 3 से किया। N के साथ एक मिथाइल है, 3 की चेन है जिसके दूसरे पे डबल बॉन्ड है, तो N मिथाइल प्रोप 2 इन, और अमाइन फर्स्ट पे है। इसे 1 अमाइन लिखे या अमाइन लिखे, दोनों से ही 1 अमाइन भी लिख सकते हैं। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कोई भी नॉमेनक्लेचर करने का बेस्ट वे है कि उसका स्ट्रक्चर थोड़ा ओपन अप करके बनाए, चेन की नंबरिंग करना है, और फिर ऑप्शन गिवन है तो और जल्दी आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। विच इज द वीकेस्ट बेस। वीकेस्ट बेस मतलब जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। जो फिनाइल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। ये NH2 की एसिडिटी को बढ़ाएगा, बेसिसिटी को कम करेगा। बाकी जगह कहीं भी इस तरीके के ग्रुप नहीं है। मिथाइल ग्रुप डोनेटिंग है तो ज्यादा बेसिक होगा, यहाँ भी कोई ऐसा बेंजीन टाइप ग्रुप नहीं है। तो वीकेस्ट बेस सबसे ज्यादा एसिडिक होने के कारण ये थोड़ी एसिडिटी शो करेगा, बाकी बेसिसिटी शो करेंगे। तो थर्ड का ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। कौन से ग्रुप बेसिसिटी को इंक्रीज करते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, और जो विथड्रॉइंग ग्रुप है वो इसको बहुत कम कर देंगे। तो थर्ड हाईएस्ट किस में गिवन है? एक ही ऑप्शन है जहां थर्ड हाईएस्ट गिवन है। थर्ड के पीछे 1 लिखा है क्योंकि इसमें ना तो कोई डोनेटिंग ग्रुप है ना विथड्रॉइंग, और जो विथड्रॉइंग ग्रुप है वो एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे बट बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे? डिक्रीज। तो एसिडिटी बेसिसिटी में विथड्रॉइंग डोनेटिंग +I -I का थोड़ा भी कॉन्सेप्ट है तो आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर ऑफ C। C का स्ट्रक्चर क्या होगा? जब हम एनिलीन को ऑल्सो कॉल्ड बेंजीनामाइन इसको NaNO2 और डाइल्यूट HCl से ट्रीट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को आप एक फर्दर अमाइन से ट्रीट कर रहे हैं। तो हमने एक एजोडाई टेस्ट पढ़ा था जिसमें ये दोनों रिंग कनेक्ट हो जाएंगे और ये अपने प्लेस पे ही रहेगा। बेसिकली ये चैप्टर के अंदर पढ़ाया गया एनिलीन और फिनॉल पे। तो फिनॉल का जो डाई टेस्ट करते हैं तो ऑरेंज कलर का डाई बनेगा और अमाइन वाले में येलो कलर का। इन दोनों का कनेक्शन डाई ऑप्शन सी में गिवन है, और जो ये एन वाला पोजिशन है ये एज इट इज है। तो एजोडाई टेस्ट के रेफरेंस से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, जिसमें फिफ्थ का ऑप्शन कौन सा टिक करना है? सी ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। Which of the following statement about primary amine is false? प्राइमरी अमाइन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? अराइल अमाइंस रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू प्रोड्यूस फिनॉल। पहला ही इसमें फॉल्स लग रहा है, क्योंकि किसी अराइल अमाइन को नाइट्रस एसिड से आप ट्रीट करते हैं तो डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म होता है, बाद में जाके वो फिनॉल बनाएगा। अल्काइल अमाइन आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। करेक्ट, क्योंकि अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अल्काइल अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अराइल अमाइन, ये भी सही है डोनेटिंग के कारण।
अल्काइल अमाइंस रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू प्रोड्यूस अल्कोहल, ये अल्कोहल पे जाके एंड करते हैं। तो एक ही पॉइंट जो इसमें फॉल्स लग रहा है वो पहला पॉइंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल डायजोनियम सॉल्ट वो होगा जो बेंजीन से रिलेटेड होगा, जैसे बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड होता है, रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड। और बाकी सब में इस तरीके का सिचुएशन नहीं है। ये CH3 अल्काइल है, एलिफेटिक है, यहाँ एरोमेटिक है, बट CH2 से N2X कनेक्टेड है, मतलब इसका कनेक्शन डायरेक्टली यदि रिंग से होगा तो इसे आप ज्यादा स्टेबल बोल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है मेथड बाय विच एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, किससे एनिलीन नहीं बनेगा? रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, H2BD या SNHCl, इन सब के साथ इथेनॉल के प्रेजेंस में यहाँ तो बन जाएगा, किससे नहीं बनेगा? पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड ट्रीटेड विद क्लोरोबेंजीन। जब हम गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस पढ़ रहे थे तो बताया गया था कि उससे एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस आप नहीं बना सकते, क्योंकि वो वाला स्टेप ही नहीं होता। तो विच मेथड, कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें आप एनिलीन नहीं बना सकते? तो इससे नहीं बना सकते। हाइड्रोलिसिस ऑफ फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड के हाइड्रोलिसिस से भी अमाइन नहीं बनेगा, राइट। और डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड, बेंजामाइड का हॉफमैन ब्रोमेमाइड करा रहे हो तो एनिलीन बन जाएगा, किससे नहीं बनेगा? तो इसमें बी और सी दोनों ही ऑप्शन है जिससे ये नहीं बनेगा। ऐसे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बट इसमें यदि आप सपोर्ट मटेरियल में चेक करोगे तो शायद कोई एक आंसर सही गिवन है, बट हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको फॉलो करें तो बी एंड सी यहाँ दोनों ही ऑप्शन आपको करेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो रिएजेंट से भी कई बार क्लिक हो जाता है। प्राइमरी अमाइन को हमने क्लोरोफॉर्म और KOH से ट्रीट किया, ये कार्बाइल अमाइन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट। इसमें क्या बताया गया था, जो मेन अमाइन है वो आइसोसाइनाइड बनाएगा। आइसोसाइनाइड एक फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस है जिसका स्मेल रॉटन फिश, रॉटन एग की तरह होता है, प्लस ये बनाता है 3KCl एंड 3H2O। तो A एंड B, A क्या है इथाइल आइसोसाइनाइड और B क्या है 3KCl, सी ऑप्शन पे टिक करना है। नेक्स्ट पे आते हैं, एक अमाइड है A जिसकी रिएक्शन आपने ब्रोमीन और एक्वस NaOH से, हॉफमैन ब्रोमेमाइड है, इससे क्या प्रोड्यूस हुआ? अमाइन जिसके अंदर 3 कार्बन एटम है। एक तो तरीका है कि इसमें हम सबका करा लेंगे हॉफमैन ब्रोमेमाइड और जो रिजल्ट आएगा वहां चेक करेंगे किसके अंदर 3 कार्बन एटम है। स्टार्ट करते हैं 2 मिथाइल प्रोपेनामाइड, 2 पे मिथाइल है और प्रोपेनामाइड। यदि आप इसकी हॉफमैन ब्रोमेमाइड कराते हैं Br2NaOH के साथ, ये एक स्टेप डाउन प्रोसेस है, इसमें इस पार्ट का डिग्रेडेशन हो जाएगा और अमाइन बनेगा CH3CH NH2 and CH3। बाकी बाई प्रोडक्ट 3 बनते हैं NaBr Na2CO3 और H2O। तो इसमें 3 कार्बन एटम है, हमें पहला ही ऑप्शन ऐसा मिल गया जो इस क्वेश्चन को सूट कर रहा है। प्रोपेनामाइड से क्या बन जाएगा? इथेनामाइन, और ब्यूटेनामाइड से क्या बन जाएगा? प्रोपेनामाइन। तो इनमें 2 कार्बन एटम आएंगे प्रोडक्ट पे, एंड ब्यूटेनामाइड से भी हम कराते हैं तो 3 आ सकता है, राइट। 3 कार्बन एटम, यहाँ सी से ब्यूटेनामाइड से भी प्रोपेनामाइन बनेगा और प्रोपेनामाइन में 3 है, तो ऑप्शन सबको चेक करना है। यहाँ पे क्या ऑप्शन सही लग रहा है कि A एंड C। 2 मिथाइल प्रोपेनामाइड, 2 मिथाइल प्रोपेनामाइड में भी जो प्रोडक्ट बना हुआ 3 कार्बन, और ब्यूटेनामाइड से भी क्या बनेगा? प्रोपेनामाइन, वहां भी 3 कार्बन एटम होंगे। तो इसमें भी आप दोनों ऑप्शन को करेक्ट टिक कर सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 11, Which of the following compound will give significant amount of meta product? ये भी इस चैप्टर का एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। एनिलीन का जो NH2 है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड लोन पेयर का ग्रुप है, प्लस आर इफेक्ट शो करेगा और इट इज ऑलवेज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, लेकिन जब इसकी हम नाइट्रेशन कराते हैं तो ये सिग्निफिकेंट अमाउंट लगभग 47% के आसपास ये मेटा नाइट्रो एनिलीन बनाता है। और क्यों बनाता है? क्योंकि जो एनिलीन का वो करा रहे हैं नाइट्रेशन, वो स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में, जहां एनिलीन प्रोटोनेटेड होगा टू गिव एनिलीनियम आयन, और एनिलीनियम आयन मेटा डायरेक्टिंग है एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा प्रोडक्ट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? सी। बाकी सब ऐसा काम नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ, ये सी के बारे में बताना है कौन सा होगा। देखो NH2 को जब Br2OH के साथ ट्रीट करते हैं तो NH2 के साथ 2, 4, 6 तीनों ही प्लेसेस पे आपको ब्रोमो आता हुआ दिखेगा। अब इसकी डायजोटाइजेशन करा रहे हैं तो यहां क्या आ जाएगा? B वाले में N2+, जबकि Br दोनों ऑर्थो और पैरा पे होंगे, Br, और फिर HbF4 के साथ हीट करें तो यहां फ्लोरो आ जाएगा, Br
Br एंड Br, राइट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सी, ऐसा कुछ ऑप्शन आपको दिख रहा है? यस। अभी इसमें फ्लोरो भी आ गया और Br भी आ गया, तो कौन से वाले में आ रहा है? डी ऑप्शन में। तो अच्छे से क्वेश्चन को करिए सॉल्व और फिर कोई ना कोई ऑप्शन आपको वैसा दिख ही जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द रिएक्शन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट ए क्या बनाएगा? NaOBr, जो पहला रिएजेंट है वो डिग्रेडेशन करा के इस वाले को कन्वर्ट करा देगा अमाइन में। अमाइन पे पहुंच गए और फिर इसकी असाइलेशन करा रहे हैं, COCl। तो असाइलेशन में क्या होगा? यहाँ Cl नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पार्ट है, यहाँ से HCl रिमूव होगा और ये पॉजिटिव पार्ट यहाँ अटैच हो जाएगा। NH के साथ COCH3 ये अटैच हो जाएगा, NH के साथ COCH3 नहीं, CONC6H5, असाइलेशन वाला प्रोसेस, और CH3 अपने प्लेस पे होगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ सही लग रहा है? ये वाला ऑप्शन। बाकी सब ऑप्शन में कनेक्शन कुछ अलग अलग ही गिवन है, इसके साथ असाइलेशन वाला कोई सुटेबल एग्जाम्पल नहीं गिवन है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फॉर्म बेंजाइल अमाइन? अब देखो, किसी भी अमाइड को LiAlH4 के साथ आप रिडक्शन कराएंगे, ये आपको प्रिपरेशन ऑफ अमाइन में ही मिल जाएगा। तो ये जो आपका ग्रुप है CONH2, वो CH2NH2 में कन्वर्ट होगा और ये क्या बना लेगा? बेंजाइल अमाइन। जबकि बाकी सब में देखें तो यहाँ पे एनिलीन बन जाएगा, बेंजाइल अमाइन नहीं बनेगा। यहाँ हाइड्रोलाइज करा रहे हैं H+ हाइड्रोलिसिस, तो ये अमाइड बना लेगा, जबकि बेंजाइल अमाइन पूछा गया है और ये गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन है, इससे तो एरोमेटिक बनता ही नहीं है एलिफेटिक के लिए, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। कुछ और क्वेश्चन है MCQ के, चलिए उस पे आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। ब्रोमोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड से आपको ब्रोमोबेंजीन बनाना है, तो हम यदि सैंडमेयर्स रिएक्शन अप्लाई करें तो CuBr HBr ये हमने यूज किया था। वैसे डाइजोनियम सॉल्ट से ब्रोमो CuHBr, यदि हम सैंडमेयर्स नहीं गैटरमैन अप्लाई करते हैं तो CuHBr से भी ये हो जाएगा, दोनों ही तरीके से हो जाएगा। लेकिन बेस्ट प्रोसेस तो हमेशा सैंडमेयर्स को ही माना जाता है एज कंपेयर टू गैटरमैन। उसके ईल्ड आसानी से आपको प्रोडक्ट बनते हुए दिखेगा। बेटर प्रोसेस सैंडमेयर से एज कंपेयर टू गैटरमैन, लेकिन इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो हमें दोनों पे टिक करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। एसेटामाइड। एसेटामाइड इज इथेनामाइड। एसेटामाइड है कॉमन नेम, प्लस इथाइल अमाइन। इथाइल अमाइन इज CH3 CH2NH2। इनको डिस्टिंग्विश करना है, इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है, तो कौन सा टेस्ट हम अप्लाई कर सकते हैं? एक्वस HCl एंड हीट, ऐसा कोई रिएक्शन इनका इसमें होगा नहीं। एक्वस NaOH एंड हीट, यदि इस वाले रिएक्टेंट को आप एक्वस NaOH एंड हीट करते हैं तो ये अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा हॉफमैन ब्रोमेमाइड के कारण, और हीट करने का जब ये अमाइन में कन्वर्ट होगा तो स्मेल इसका फिशी आने लग जाएगा। एसिडिफाइड KMnO4 का दोनों पे कोई इंपैक्ट नहीं आता और ब्रोमीन वाटर का भी कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो बी एक ऐसा रिएक्शन है जो दोनों को डिस्टिंग्विश करने में हेल्पफुल होगा। एक्वस NaOH वाले में यहाँ अमाइन बनेगा, यहाँ रिएक्शन नहीं होगा, राइट। ये ऑलरेडी फिशी स्मेल का होगा, इसमें कुछ टाइम के बाद फिशी स्मेल आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड। हैलाइड में जो सबसे बड़ा हैलाइड है वो बेटर लीविंग है, उसका बॉन्ड वीकर है, तो वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। पहले आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड एंड देन क्लोराइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इफेक्ट केबी। केबी बेसिसिटी ऑर्डर जब हम एक्वस में या फिर गैसियस फेज में पढ़ते हैं तो कुछ ही फैक्टर्स पढ़ाया जाता है जो इसको एक्चुअली इफेक्ट करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट जो प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, सॉल्वेशन इफेक्ट एंड स्टेरिक हिंडेंस। डेंसिटी का कोई इंपैक्ट आता हुआ आपको नहीं दिखेगा जब आप बेसिसिटी वाला सेक्शन पढ़ेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 19। टोटल 20 क्वेश्चन है। 19th क्वेश्चन क्या है? Which of the following on reduction with LiAlH4 yield a secondary amine? यदि आप मिथाइल आइसोसाइनाइड को रिड्यूस कराते हैं ना, आइसोसाइनाइड की रिडक्शन जब इसके साथ कराएंगे तो ये बना लेगा CH3NH ये सेकेंडरी बनाएगा, बाकी जगह सेकेंडरी बनने के चांस नहीं है। एसेटामाइड प्राइमरी बना लेगा, मिथाइल साइनाइड है ये भी प्राइमरी बनाएगा, और नाइट्रोइथेन भी प्राइमरी बनाएगा। आइसोसाइनाइड ही हमेशा सेकेंडरी बनाते हैं, राइट। याद रखना है इसके कन्वर्जन एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर्स में भी थे। लास्ट क्वेश्चन MCQ का। इन डाई एजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन with NaNO2 and HCl
द एक्सेल ऑफ एसिड इज यूज, जनरली कौन सा एसिड इसमें हम यूज करते हैं, प्राइमरीली टू किस लिए यूज करते हैं। तो 20 के जो चारों ऑप्शंस पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा सही होगा। सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री एनिलीन, नहीं। सप्रेस द हाइड्रोलिसिस ऑफ फिनॉल, फिनॉल का तो यहाँ कुछ है ही नहीं रोल। एंश्योर द स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ HNO2, यहाँ 2 नहीं होना चाहिए, इधर 2। नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड चाहिए इस रिएक्शन के लिए, तो प्रोडक्ट आसानी से बनेगा। न्यूट्रलाइजेस द बेस लिबरेटेड, इसका भी यहाँ पे कोई ऑप्शन सही नहीं लग रहा, ऑप्शन सी ही इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन, जिसके 4 ऑप्शंस क्या होते हैं वो बार बार मैं आपको बताता रहता हूँ, कई बार लास्ट के 2 ऑप्शन वो चेंज कर देते हैं। पहले ऑप्शन में क्या होगा, असर्शन रीजन दोनों ही करेक्ट होगा, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दूसरे में दोनों करेक्ट तो होंगे बट रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करेगा। तीसरे में असर्शन होता है करेक्ट, रीजन होता है रॉन्ग, और लास्ट वाले में असर्शन होगा रॉन्ग और रीजन होगा करेक्ट। जनरली ये 4 में से लास्ट के 1-2 को कभी कभी चेंज करके बोथ असर्शन एंड रीजन आर रॉन्ग भी दिया होता है, तो ऑप्शंस को 1-2 बार पढ़ना है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो क्वेश्चन पे आइए और डायरेक्टली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, राइट। पहला क्वेश्चन है, acylation of amines gives a monosubstituted product where alkylation of amines gives polysubstituted। like alkylation जब कराते थे तो मतलब 2 डिग्री 3 डिग्री बनता था, acylation में एक बार में एक ही सब्स्टिट्यूशन होगा, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। acylation पढ़ना भी है केमिकल प्रॉपर्टी में। दूसरा, असाइल ग्रुप एस्ट्रिकली हिंडर्ड द अप्रोच ऑफ फर्दर असाइल ग्रुप। देखो इसमें असर्शन तो ट्रू हमें लग रहा है बट रीजन इसका करेक्ट नहीं है, क्योंकि एक बार असाइलेशन हो गया तो ऐसा कुछ एस्टेरिक हिंड्रेंस का इसमें कोई केस नहीं आएगा, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। असर्शन क्या है, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस, राइट। ज्यादातर जो प्रिपरेशन मेथड है चैप्टर में वो प्राइमरी अमाइन पे ही लैंड करते हैं, तो ये सही है। और प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी अमोनोलिसिस के अंदर एक पार्ट था कि फर्दर आप अल्काइल हैलाइड से ट्रीट करते जाएंगे तो 4 डिग्री क्वार्टरनरी तक आप पहुंच जाएंगे। प्राइमरी अमाइंस आर मोर बेसिक देन सेकेंडरी अमाइन, ऐसा नहीं है। सेकेंडरी अमाइन में 2 अल्काइल ग्रुप है तो ये नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ज्यादा बढ़ा देगा, तो ये गलत है। तो कौन से ऑप्शन में ये गिवन था, सी ऑप्शन में। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें असर्शन लिखा है कि एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड इज सॉल्युबल इन एल्कली। एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर क्या होगा, एन पे इथाइल एंड बेंजीन सल्फोनामाइड, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो एक्चुअली ये सॉल्युबल होगा एल्कली में। ये हमने कौन से टेस्ट में पढ़ा था, हिंसबर्ग टेस्ट में। हाइड्रोजन अटैच टू नाइट्रोजन इन सल्फोनामाइड इज स्ट्रांगली एसिडिक, और ये एसिडिक है तो बेस में डिसॉल्व करने में ये हेल्प करेगा। दोनों ही सही हैं एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। कौन से ऑप्शन पे आप टिक करेंगे, ए ऑप्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें असर्शन गिवन है एन डाइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड इज इनसॉल्युबल। अब यहाँ भी इथाइल आ जाएगा तो एक्चुअली ये इनसॉल्युबल रहेगा क्योंकि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन तो होता ही नहीं है। रीजन में गिवन है कि सल्फोनाइल ग्रुप अटैच टू नाइट्रोजन एटम इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन, नहीं ये नहीं है बिल्कुल। इसमें रीजन मतलब अलग अलग, सल्फोनाइल ग्रुप एक्चुअली विड्रॉइंग है बट रीजन इसका ये नहीं, जो इनसॉल्युबल है उसका रीजन क्या है कि यहाँ एसिडिक H है, दूसरे वाले में नहीं होगा क्योंकि NN डाइथाइल आ गया, यहाँ भी इथाइल आ गया तो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं रहेगा। तो पॉइंट दूसरा भी सही है कि सल्फोनाइल ग्रुप जो अटैच्ड है नाइट्रोजन एटम के साथ वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, बट इस असर्शन का ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे केस में हम कौन सा ऑप्शन टिक करते हैं, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, only a small amount of HCl is required in the reduction of nitro compounds with iron scrap and HCl। Fe plus HCl में small amount ही चाहिए होता है in the presence of steam। एक्चुअली हम जब नाइट्रो बेंजीन से एनिलीन बनाते हैं, नाइट्रो कंपाउंड को एनिलीन में कन्वर्ट करते हैं तो ये वाला रिएजेंट यूज होता है, राइट। और ज्यादा अमाउंट में HCl चाहिए नहीं, रीजन FeCl2 form gets hydrolyzed to release HCl during the reaction, right। तो यहाँ भी क्या है, असर्शन रीजनिंग, मतलब ये एक कन्वर्जन से रिलेटेड असर्शन रीजन बनाया गया है जो कि बिल्कुल करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे करेक्ट हमें दिख रहा है, तो ए ऑप्शन टिक करना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, असर्शन गिवन है
एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल। ये बार बार हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि गैब्रियल से सिर्फ एलिफेटिक बनेगा, एरोमेटिक नहीं बनेगा, मतलब असर्शन बिल्कुल सही है। अराइल हैलाइड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद द नॉन फॉर्म बाय थैलेमाइड। अराइल हैलाइड डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सी यहाँ पे लिखा है अंडरगोज, डज नॉट होना चाहिए, इसमें सी ऑप्शन पे टिक करना है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एसिटानिलाइड इज लेस बेसिक देन एनिलीन, करेक्ट, सही है, क्योंकि एनिलीन में NH2 है और एसिटाइलाइड में एक और विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो जाता है। एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि जब आप एसिटानिलाइड बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, NH के साथ एक और COCH3 अटैच होता है जो कि विड्रॉइंग ग्रुप है, और विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने का ही काम करेंगे। तो यहाँ असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का, तो ए ऑप्शन पे टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नॉर्मल प्रोपाइल अमाइन स्ट्रेट चेन का 3 कार्बन एटम का अमाइन है, हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ट्राईमिथाइलमाइन। वैसे भी स्ट्रेट चेन वालों का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, वैन डर वाल फोर्स ज्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी हायर होगी। और रीजन क्या गिवन है, अमंग नॉर्मल प्रोपाइल अमाइन मॉलिक्यूल देयर इज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट हाँ यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट के लिए केस था कि जो नॉर्मल प्रोपाइल अमाइन है या सेकेंडरी है उनमें क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। नॉर्मल प्रोपाइल प्राइमरी वाले में N के साथ 2 हाइड्रोजन है तो वो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग बनाएगा, सेकेंडरी वाले में 1 हाइड्रोजन है, थोड़ा वीक H बॉन्डिंग बनेगा, और टर्शरी में तो ये बनेगा ही नहीं। तो ये परफेक्ट है, असर्शन रीजन दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी आप ए ऑप्शन को टिक करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। असर्शन में गिवन है एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि एनिलीन में जो हम यूज करते हैं जब भी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में हम क्या यूज करते हैं, एज अ कैटलिस्ट लेविस एसिड, और एनिलीन खुद बेसिक है तो वो क्या करेगा, मेन रिएजेंट विच इज CH3Cl या CH3COCl, इससे रिएक्ट नहीं करके वो कैटलिस्ट के साथ ही क्लब हो जाएगा, जिससे नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आएगा और वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करने लग जाएगा। इसमें फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सही है, बट एक्सप्लेनेशन जो मैंने बताया वो होना चाहिए था। पॉइंट तो ये भी सही है कि ये हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक में एल्काइलेशन एसाइलेशन, लेकिन ये क्यों नहीं करते, इसका रीजन क्या है कि एनिलीन रिएक्ट कर जाता है एनहाइड्रस लेविस एसिड AlCl3 FeCl3 से और एक सॉल्ट बना लेता है और आगे के रिएक्शन को वो डीएक्टिवेट कर देगा। दोनों पॉइंट इंडिविजुअली करेक्ट हो बट रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो आप हमेशा बी ऑप्शन टिक करेंगे। असर्शन रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है, इथाइल अमाइन इज मोर बेसिक देन एनिलीन, बहुत ही करेक्ट है, क्योंकि इथाइल एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और एनिलीन में जो फिनाइल है वो विड्रॉइंग है। जो डोनेटिंग ग्रुप है वही नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं और उसे ज्यादा बेसिक बनाते हैं। असर्शन बिल्कुल सही है, प्लस आई इफेक्ट ऑफ इथाइल ग्रुप, राइट, डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे बढ़ा देते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट रीजन भी दिया हुआ है, तो इसमें आप ए ऑप्शन को टिक करेंगे। जो भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर रखेगा स्टूडेंट, उनको असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं होगी। सब कुछ तो गिवन होता है, बस हमें डिसाइड करना है कि क्या सही है, एक्सप्लेनेशन सही है या नहीं, ये आपके कॉन्सेप्ट से ही होगा। एनसीईआरटी को ढंग से आप पढ़ के फिर इन वीडियो लेक्चर्स को देखते हैं तो ऐसे और भी सिमिलर क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। एक केस स्टडी का क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आजकल सेक्शन डी में 2 ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी भी चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। मैं बार बार बताता रहता हूं कि केस स्टडी के क्वेश्चन में पैराग्राफ सिर्फ इसलिए आपको देखना है कि पता लग जाए कि कौन से चैप्टर का है। इसके बिना हेल्प के भी, इससे बिना आप हेल्प लिए भी डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाएंगे तो उसका आंसर आप कर सकते हैं यदि आपका चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। पैराग्राफ हमने देख लिया, पता लग गया कि यहाँ पे अमाइन चैप्टर का कुछ ना कुछ पूछा गया, और सीधा हम क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट pKa वैल्यू? pKa वैल्यू, pKa वैल्यू हाईएस्ट उसका होगा जो लीस्ट एसिडिक रहेगा, राइट, क्योंकि pKa और Ka क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा उसकी pKa वैल्यू क्या होगी, लीस्ट,
और जो सबसे ज़्यादा बेसिक, जैसे इसमें पूछा गया हाईएस्ट पीकेए वैल्यू, तो पीकेए हाईएस्ट उसकी होगी जो सबसे कम एसिडिक होगा या ज़्यादा बेसिक होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? एनिलीन, पैरा नाइट्रोएनिलीन, मेटा नाइट्रोएनिलीन, ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन। तो हम इस पे ऑर्थो पे टिक कर देंगे, जिसकी एसिडिटी सबसे कम होगी उसको हम टिक करेंगे, उसका पीकेए वैल्यू ज़्यादा हायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर बी, ये ए था, बी है वाई बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक अमाइंस आर हायर देन दैट ऑफ अमोनिया। बहुत सिंपल है कि जो एलिफेटिक अमाइन होते हैं उसका एल्काइल ग्रुप कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है और वो प्लस आई इफेक्ट भी शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, जिससे जो लोन पेयर एन पे प्रेजेंट है रिमेन मोर अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन एंड बेसिसिटी विल इंक्रीज। तो ये रीजन देना है आपको कि वाई एलिफेटिक अमाइंस आर हायर बेसिक देन अमोनिया और हायर बेसिक देन एनिलीन, एरोमेटिक से भी ज्यादा होंगे। व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है। यदि इसमें नॉर्मल पूछा जाए, जैसे देखो गैस फेज में पूछा जाता, तो इन गैस फेज में 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, लेकिन एक्वस में यही क्वेश्चन आएगा। एक्वस फेज में तो मिथाइल के लिए अलग ऑर्डर है और इथाइल के लिए अलग है। इथाइल वाले का जो ये क्वेश्चन गिवन, इसका ट्रिक है 2 3 1, मतलब ये 1 डिग्री का है, ये 2 डिग्री का है और ये 3 डिग्री का है। तो सबसे ज्यादा मैंने किसको बताया? 2 3 1 में सबसे ज्यादा 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 1 होगा। 2 वाला सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद 3 और फिर 1। और यही एक्वस में मिथाइल के लिए पूछेंगे तो ट्रिक क्या? 2 1 3, 231 213। तो 2 3 1 इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन के लिए है और यही मिथाइल का क्वेश्चन आ गया एक्वस फेज में, तो 2 1 3 से आपको करना है जो मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड के लिए। ट्रिक आप याद रखिए एक्वस के लिए। जबकि गैस फेज में तो नॉर्मल ऑर्डर होता है, उस नॉर्मल ऑर्डर में C6H5NH2 सबसे पीछे होगा, उससे ज्यादा आएगा अमाइन, फिर प्राइमरी अमाइन, उसके बाद सेकेंडरी अमाइन और फिर टर्शियरी अमाइन। ये नॉर्मल ऑर्डर है। लेकिन जैसे ही आप एक्वस में जाते हैं तो सॉल्वेशन इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस, ये कुछ फैक्टर्स वहां पे आ जाते हैं जिसके कारण थोड़ा जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है, राइट। और लास्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया व्हाट हैपेंस व्हेन एनिलीन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराओगे तो पहले ये एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा, फिर उसे फर्दर 453 टू 473 पे हीट करेंगे तो ये बना लेगा सल्फेनिलिक एसिड। और ये सल्फेनिलिक एसिड बाद में ज्वेटरायन भी बनाता है जो इसके एम्फोटेरिक नेचर को कंफर्म करेगा। पहले क्या बना? सल्फेनिलिक एसिड, और फिर इसकी होगी सेल्फ प्रोटोनेशन। यदि किसी कंपाउंड में एसिडिक ग्रुप भी है और बेसिक ग्रुप भी है तो एसिडिक ग्रुप H+ लूज करेगा और बेसिक ग्रुप इससे प्रोटोनेटेड होगा। इस तरीके से आप बनाओगे एक ज्वेटर आयन, और ज्वेटर आयन फॉर्मेशन ये शो करता है कि इसमें एम्फोटेरिक नेचर है। ऐसा ज्वेटर आयन अल्फा अमीनो एसिड बायोमॉलिक्यूल में भी डिस्कस होगा। यदि किसी कंपाउंड में एसिडिक ग्रुप भी है और बेसिक ग्रुप भी है तो एसिडिक ग्रुप की टेंडेंसी H+ लूज करने की होगी और उसका बेसिक ग्रुप उससे प्रोटोनेटेड होगा। द प्रोसेस इज कॉल्ड सेल्फ प्रोटोनेशन, सेल्फ प्रोटोनेशन। और इससे जो आयन बनेगा उस आयन को हम क्या बोलेंगे? ज्वेटर आयन। ज्वेटर आयन फॉर्मेशन किसी कंपाउंड के एम्फोटेरिक नेचर को प्रूव करने में हेल्प करेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जो अमाइन का एक कंप्लीट कवरेज है एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, उसके बैक एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद इन वीडियो लेक्चर को भी आप देखते हैं तो एग्जाम के लिए आप फुल्ली प्रिपेयर्ड होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो लेक्चर भी आपके लिए यूजफुल रहा होगा और हम नेक्स्ट जो लास्ट लेक्चर है बायोमॉलिक्यूल का उसको भी जल्दी अपलोड करेंगे अपने पोर्टल पे। उसका लेक्चर भी आप देखेंगे तो आप फुल्ली प्रिपेयर्ड होंगे एग्जाम से पहले। और एक सजेशन और भी है कि फुल सिलेबस टेस्ट जब भी आपको टाइम मिले जरूर सॉल्व करें सेक्शन ए से ई तक, ताकि टाइम की प्रैक्टिस हो कि राइटिंग स्पीड आपका एग्जाम के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है। उसकी प्रैक्टिस भी आप कुछ कुछ दिन के इंटरवल पे 2-3 दिन पे एक पेपर जरूर भी करते रहें। एग्जाम के टाइम में जैसे ही आपका फिजिक्स पेपर हो जाएगा उसके नेक्स्ट डे से आपके डाउट को रियल टाइम पे क्लियर करने के लिए हम लाइव कनेक्ट करेंगे। आप घर से ही अपने जो भी क्वेरीज हैं वो यूट्यूब लाइव के थ्रू पूछ पाएंगे। तो ये वीडियो लेक्चर हम यही फिनिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। Follow and subscribe us for more.